जी। मुझे जहाँ तक याद आता है मैंने शायद आपको व्हाइट स्पेस के बारे में बता दिया था, है ना? क्या किसी को याद है? आयशा, आपको याद है? अब देखो, सपोज आप यहाँ पे कोई डिजाइन बना रहे, ठीक है, मैं आपको कोई टेम्पलेट लेके दिखा देती हूँ। फिर छोड़े, इसी में बता देती हूँ। जैसे देखे, अब आप इसी को देखो, ये एक पीडीएफ है, ठीक है, ये भी एक डिजाइन है, ठीक है, किसी ने इसको बनाया। तो देखो यहाँ पे अब हर जगह में देखो फिर फुल नहीं कर दिया गया पूरा, मतलब बेफालतू की चीजें नहीं। यहाँ पे जैसे उन्होंने बॉर्डर डालने का थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, डिजाइन के लिए। और यहाँ पे एक हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है। फिर उनको जो अपना कंटेंट डालना था, जो बॉडी पार्ट डालना था, डाला गया है, ठीक है। लेकिन देखो हर एक आप पीडीएफ के हर एक इसमें देख लो कि थोड़ा सा स्पेस भी रखा गया है, ठीक है ना। तो आपके डिजाइन में ब्रीदिंग स्पेस भी होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपका डिजाइन बहुत ज्यादा भर नहीं जाना चाहिए, जैसे मैं आज ही कर रही थी, ठीक है। रुको दिखाती हूँ आपको। और जैसे मैं ये डिजाइन कर रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने ना लाइक ये जो लीव्स थे ना, बहुत सारे डाल दिए थे। फिर मैंने जब इस पे गौर किया तो मुझे लगा कि मैंने इसको ना लाइक बहुत ज्यादा भर दिया है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट से भर दिया है। फिर मैंने इसको रिमूव करते 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 बस ये दो लीव रख दिए, ये दो ही लीव रखे। और ये यहाँ पे कुछ लाइक मैंने कुछ यहाँ पे चिल्लीज का यूज किया है, ठीक है। बट स्टिल मुझे जैसा लगा है कि शायद मैं थोड़ा सा और हटा देती तो और अच्छा हो जाता, ठीक है ना। तो आपका जो डिजाइन है ना, जब आप उसको बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ पे जो मैंने डालने का डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। मैंने भले ही एलिमेंट डाला है बट मैंने स्पेस भी रखा है। तो आपका जो डिजाइन है ना, उसमें वाइट स्पेस भी होना चाहिए। लेकिन वो वाइट स्पेस को आपको इतनी खूबसूरती से यूज करना है कि वो आपका डिजाइन को ना लाइक अच्छा लगे, आपका डिजाइन उसमें अच्छा खूबसूरत लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डिजाइन उसमें दिख ही नहीं रहा है, आपका जो कंटेंट। अभी देखो, ये मेरा डिजाइन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज इसको डाल दिया, या सपोज इसको डाल दिया, या कोई चिल्ली लाके इधर भर दी, ठीक है, कोई चिल्ली लाके इसके आसपास ऐसे भर दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, मेरा जो ये मेन मैसेज है ना, ये देखो ये डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो आप जो एलिमेंट यूज करोगे ना, वाइट स्पेस को रखते हुए खूबसूरती के साथ आपको ना ये सारी चीजें यूज करना है, ठीक है। जब वो आप वो चीज का ख्याल नहीं रखोगे ना, तो क्या होगा, आपके जो आपका जो मेन टेक्स्ट है ना, वो हाईलाइट नहीं होगा। वो आपको हाईलाइट रखना है, और आपको वाइट स्पेस आपके डिजाइन में होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आप जब डिजाइन बनाओगे तो आपको अपने डिजाइन में इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपके डिजाइन में थोड़ा बहुत स्पेस होना ही चाहिए। लेकिन वो स्पेस जो है ना, उसको नेगेटिवली मत रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब देखो, ये मेरा डिजाइन है, अब मैंने इसमें स्पेस रखने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, इस मेनू को इस मेनू को इधर रख दिया, इसको लाइक इसको ऐसे कर दिया और छोटा कर दिया, उसको ऐसे कर दिया कि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। अब मुझे स्पेस चाहिए, मैम ने बोला था स्पेस चाहिए, तो हम स्पेस रखेंगे। अब स्पेस रखने के चक्कर में हमने क्या कर दिया ना, इस डिजाइन की जो थी ना, मतलब लाइक बैंड बजा के रख दी, ठीक है। अब इस तरह का अगर मैं इसको रखूंगी तो ये कहीं से भी अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली नहीं। अब ये जो स्पेस है ना, ये सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। तो आपको डिजाइन में स्पेस भी यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है, ठीक है ना।
तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं हम इस पे। आपको मैं सेशन के बाद इंशाल्लाह मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो पीडीएफ थोड़ा मैं लेट से आपको सेंड करूंगी, बिकॉज उसमें कुछ चीजें और भी ऐड करूंगी मैं, जो आपको ना हेल्प हो सके, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं वो लिख के डाल दूंगी। ये रिपीटेशन। अब आ गया प्रिंसिपल का जो 6 और 7 रोल है, वो होता है रिपीटेशन एंड प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, रुको मैं आपको इधर से समझाती हूँ। कहाँ गया? अच्छा हाँ। भाई कोई ट्रे ही ला के दे दो। रिपीटेशन जो होता है ना, जब हम डिजाइन यूज बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें हम कभी स्क्वायर का ज्यादा यूज करते हैं, कभी हम सर्कल का ज्यादा यूज करते हैं, या कभी किसी और एलिमेंट का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। वो रिपीट होता है, 1 से 2 बार भी वो एलिमेंट रिपीट होता है। मगर उस रिपीटेशन का भी ना आपको लाइक सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे एक ही ये जो डिजाइन बना है, ठीक है, इसको बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर को बार बार रिपीट किया गया है, लेकिन ये रिपीटेशन देखो कितनी खूबसूरती के साथ लिया गया है। तो अब से जब आप डिजाइन बनाओगे ना, आपको इन्हीं सारी चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि सपोज आप ये डिजाइन बना रहे हो, सपोज हम इसी डिजाइन को ले लेते हैं, ठीक है। अब इस डिजाइन में देखो इस तरह के, देखो इस तरह का जो ये है, लाइक एक स्ट्रेट लाइन को ही लाइक कर्व टाइप का शेप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस स्ट्रेट लाइन का ना लाइक बार बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट इस रिपीटेशन को आपको ख्याल रखना है कि ये ना सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ये देखो इसका बार बार यूज किया गया है, ठीक है। तो जब हम एलिमेंट को भी रिपीटेशन, मतलब एलिमेंट को भी जब हम बार बार रिपीट करें ना, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि वो भी डिजाइन के साथ मैच करे और अच्छा लगना चाहिए वहां पे, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी उठा के आपने उसमें डाल दिया। तो उन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। ये सारी चीजें आपकी कैसे ठीक होंगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। और जब भी आप किसी डिजाइन को देखोगे, इंस्टाग्राम पे हो या ऐसे आप कहीं पे पोस्टर लगा हुआ देखो, आपको इन सारी चीजों का ना ख्याल रखना है कि कहाँ पे क्या चीज रिपीट हो रहा है, कहाँ पे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। आप देखोगे जो डिजाइन आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, वो डिजाइन 100% उस पे कलर कंट्रास्ट का यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर आप अपने डिजाइन को अच्छा और बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारे अब आपके जहन में आएगा कि भाई इतने सारे रूल्स हमारे ध्यान में कैसे रहेंगे, ठीक है ना। बट ये हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये आपके जहन में बैठ जाता है, फिर आपको ये ना याद नहीं करना पड़ता है कि ये कैसे था वो कैसे था, जब आप डिजाइन को सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे कि ये एक स्टूडेंट का आया था, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट ने ये डिजाइन बनाया था, ठीक है। अब इस डिजाइन में मसला क्या है, ये डिजाइन आप देखोगे, आप देख के इसको बोलोगे कि ये परफेक्ट है, ठीक है, आपको ये डिजाइन अच्छा लगेगा। बट इस डिजाइन में बहुत से मिस्टेक्स है, बहुत से मिस्टेक्स, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको खुद ढूंढनी है। जैसे कि देखो,
इसमें इन्होंने क्या किया है ना, देखो ये यहाँ पे यूज किया गया है शेडो का, देखो इफेक्ट्स यूज हुआ है, ग्लो उन्होंने यूज किया, ठीक है। ये सब ना आपको लगता है जो कैनवा यूज करते हैं ना, पता नहीं क्यों कैनवा डिजाइनर ये सारी चीजें यूज करते हैं अपने लाइक टेक्स्ट पे, बट ये ना यूज करना ही बेस्ट है। क्योंकि जो फोटोशॉप वगैरह में डिजाइन करते हैं ना, आप उनके डिजाइन को गौर करोगे, वो ग्लो, न्यून, ग्लो और शेडो इसका रेयर ही यूज करते हैं, और कोई कोई तो बिल्कुल ही यूज करना इसको प्रेफर ही नहीं करते हैं। तो आपको देखो ये आपको लग रहा होगा कि इस तरह से ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बट देखो मैं इस तरह से इसको हटा दे रही हूँ ना, पता नहीं आपको वहां पे दिख रहा है या नहीं, बट एक्चुअली ये इस तरह से ज्यादा रीडेबल है। ये मैंने आपको ना यहाँ पे सारा हटा के दिखाना है, आप तब समझ पाओगे। देखो इस साइड में सारे का जो इफेक्ट्स था मैंने हटा दिया, और इस साइड में किसी में इफेक्ट्स नहीं है। आपको पता नहीं उसमें कैसे दिख रहा है कैमरा में, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये ज्यादा रीडेबल है, ठीक है। तो आपको ना ये छोटी छोटी गलतियों का जब आप डिजाइन बनाओगे आपको ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि आप डिजाइन बना के निकल जाओ, आपको फिर बाद में डिजाइन बना लेने के बाद एक बार खुद भी देखना है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, ठीक है। कहाँ पे आपने अलाइनमेंट की गड़बड़ की है, जैसे कि यहाँ पे ये अलाइनमेंट का गड़बड़ हुआ है, इतना यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए, इससे ज्यादा ये नहीं जाना चाहिए था, ठीक। और ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना था, ये ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। और इसको अगर हाईलाइट कर दिया जाता है ना और अच्छा हो जाता। ये अब इसमें अगर हम आए ना, तो ये आपको लगेगा एकदम परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो मिस्टेक्स क्या है ना, ये सारी जो है ना एक लाइन पे नहीं है, और ये वाली जो है ना ये भी एक अलाइनमेंट इसमें मिस्टेक्स है, ये सारी जो अलाइनमेंट है ना सही होने चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बट ये छोटी छोटी गलतियां ना आपको एक अच्छा डिजाइनर बनने से रोक देती हैं। तो आपको अपने डिजाइन में ये हर एक छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखना है। और ये सारी चीजें कैसे आपको रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आप दूसरों के डिजाइन को अच्छे से देखोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब आप अपने डिजाइन को अच्छा कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अच्छे से अच्छे क्रिएटर को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। सपोज देखिए जैसे कि मैं आपको अम, किसी कैनवा डिजाइनर का आपको पता है क्या, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा। फिर ऐसे ही देख लेते हैं। सपोज आप यही डिजाइन ले लो, ठीक है। ये पिंटरेस्ट का डिजाइन है, ये मैंने सेम ये डिजाइन देखा है पिंटरेस्ट में, इसने बस हल्की से चेंजेस किए, ठीक है। बट स्टिल ये डिजाइन जो है ना, इसमें बहुत से लाइक और भी सही किया जा सकता था, इसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था। तो आपको सपोज ये डिजाइन आपने लिया, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है ना, इसी को, ये एक्चुअली देखो आप जब किसी का डिजाइन कॉपी करोगे ना, तो मस्ट श्योर कि उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब हम किसी अच्छे का ले लेते हैं फिर। क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल जाती हूँ। फिर चलो सपोज हम इन्हीं का डिजाइन ले लेते हैं, ये तो beautiful है। फिर इधर ढूंढना मुश्किल हो रहा है, मैं पिंटरेस्ट में ही जाती हूँ सबसे बेस्ट। अब सपोज आपने ये डिजाइन देखा, ठीक है, आपने ये डिजाइन चूज कर लिया, अब आपको ये डिजाइन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो ना, आदत डाल लो ना, तो आपका ना ये
यहाँ पे देखो एकदम अलग फॉन्ट यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये फॉन्ट बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको अगर कुछ फैंसी टाइप का लिया जाता ना, तो ये रीडेबल नहीं होता। अब अगर आपके डिजाइन में, ठीक है, आपका डिजाइन का मेन मकसद ही है आपका मैसेज पहुंचाना। अब अगर आपके मैसेज में ही रीडेबल ना हो वो मैसेज, तो फिर आपका पूरा डिजाइन ही खराब हो जाता है। तो देखो www.lemon.com, ये पूरा देखो ऑर्डर नाउ, हर एक चीज आप गौर करो कि किस तरह से इसने हाईलाइट किया है, कैसे रीडेबल भी रखा है। फॉन्ट भी चेंज किया है उसने, एक ही फॉन्ट में पूरा डिजाइन नहीं बनाया, बट स्टिल इसने इस तरह से इस डिजाइन को क्रिएट किया है कि उसका लाइक मैसेज भी पहुंच रहा है, ये रीडेबल भी है, अट्रैक्टिव भी है और मॉडर्न भी है। देखो एलिमेंट यूज किया है लेकिन वाइट स्पेस भी है। देखो ऐसा नहीं कि पूरा पत्थर से भर दिया है इसको, थोड़ा बहुत स्पेस भी रखा गया है। तो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, सपोज ये डिजाइन आप बनाने जा रहे हो कैनवा पे, ठीक है, आप एग्जैक्ट में भी ये ना बना सको, बट जब आप ये प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो आपको समझ आ, देख के आपको पता है क्या लगेगा कि ये मैं बना लूंगा। लेकिन जब आप बनाने जाओगे ना, आपको समझ आएगा, अरे ये कहाँ से लाया उसने, वो कहाँ से लाया उसने, ये कैसे किया, वो कैसे किया। इस तरह से ना आपको लाइक आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कभी कभी लगेगा मैं सारा काम छोड़ दूं, मैं भाग जाऊं। फिर आप खुद को हिम्मत लाओ और फिर प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपका डिजाइन बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना कि मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लाऊं, तो ये सारी चीजें जो है ना, यही है। सपोज मैंने इस डिजाइन को डाउनलोड किया, ठीक है, अब मैं आऊंगी कैनवा पे, ठीक है। अब हम आते हैं कैनवा पे, ठीक है। यहाँ से सपोज आपने ये डिजाइन ले लिया, रखने के लिए पास में रखोगे तभी तो आप देख के प्रैक्टिस कर पाओगे ना, ठीक है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो, आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देखो पहले क्या था ना, पहले आप सोचते रह जाते थे कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। अभी एआई का जमाना है। सपोज मुझे ये वाला एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है, या फिर मेरे को यही फोटो चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी में ये फोटो अपलोड करूंगी, और इससे कहूंगी, देखो मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर कहीं आप क्लाइंट को, सपोज आपको क्लाइंट ने कोई फोटो भेजा और बोला कि मुझे यही फोटो चाहिए, ठीक है, या क्लाइंट ने आपको कोई लोगो नहीं दिया और बता दिया कि बस मेरा प्रोफाइल में लोगो है भाई, वहीं से ले लो। तो अब आप सोचते ना बैठ जाओ कि भाई मैं कैसे लूँ इसका लोगो, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत से आप बच सको, आप स्क्रीनशॉट मारो उसके लोगो का। अगर आपको नहीं लिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट मारो। अभी तो देखो इंस्टाग्राम पे लेयर का, मैजिक लेयर का ऑप्शन आ गया, आप उसी से ले सकते हो। बट फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लो और चैट जीपीटी को बोलो ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए, ये वाला लोगो जो दिख रहा है यहाँ पे, ये लोगो चाहिए एग्जैक्ट, इसी लोगो को विदाउट एनी चेंजेस मुझे ये लोगो पीएनजी फॉर्म में दो। वो आपको दे देगा। अभी देखो मैं इसी को बोलूंगी, रोबोट को बोलूंगी, कुछ नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आता, नो मैटर, आप नॉर्मल बात करें, आप रोमन हिंदी में ही बात करें, बट आप कोशिश करें, आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी, ठीक है। अभी सपोज मैं इसको बोलूंगी, कैन बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, कैन बोलते हैं ना शायद, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? कैन, हाँ।
आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है, बट अभी जो तरीका आया है लाइक कैनवा पे, अब आपको ये चैट जीपीटी का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप खुद ही ये चीज कर सकते हो कैनवा पे ही। लेकिन देखो, कैनवा के इस टूल का ना आप अपने स्किल को अच्छा करने के लिए यूज करना, अपने आप को लाइक बुद्धू बनाने के लिए यूज मत करना, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि देखो, हर टूल का सही और गलत इस्तेमाल है। अगर आप यही इसी का यूज करके डिजाइन कॉपी करने लग जाओगे तो आप कॉपी कैट बन जाओगे, बट अगर आप इंस्पिरेशन के लिए लोगे, प्रैक्टिस के लिए लोगे, तो आपका अपना एक डिजाइन का स्टाइल बाहर निकल के आएगा, ठीक है। सपोज मैं मैजिक लेयर पे जा रही हूँ, ठीक है। अब आपको यही सारे एलिमेंट लाके थोप नहीं देना है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो इस इमेज में ये कैन जो है ना, ये बहुत अच्छा, यही मेन हीरो है। तो अब हम किसी और को लेंगे तो ये शायद मैच करे ना करे, तो हम एग्जैक्ट इसी को ले लेते हैं। लेकिन अब जो फॉन्ट है, अब जो बाकी का जो एलिमेंट्स है, हम कोशिश करेंगे कि अलग कहीं से लाएं और इसमें ऐड करें, और अपना भी एक स्टाइल इसमें ऐड करें, बट अपना डिजाइन। यहाँ पे मैं आपको देखो ये सिखा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको ना, यहाँ पे मैं आपको लाइक सिर्फ एग्जैक्ट कैसे आपको बनाना है वो चीज सिखा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे ना इंस्पिरेशन लेना नहीं बता रही अभी। जिस दिन हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि इंस्पिरेशन कैसे लेना होता है, ठीक है। एक डिजाइन को देख के दूसरा डिजाइन कैसे बनाना होता है। है। अब सपोज अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि आप लोगों को देखो ये ना ठीक से हुआ नहीं, देखे। तो यहाँ पे ना, इसमें यही मसला है कि आपको कभी कभी कैनवा पे ये ऑप्शन से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। अब चैट जीपीटी का देखते हैं, इसने भी वाकई बहुत भद्दा बना के दिए हैं। अरे बट इसका वाला काम चल जाएगा, इसी का ले लेते हैं हम, ठीक है। चैट जीपीटी के साथ भी बहुत पचर पचर करना पड़ता है, बट काम कर देता है बेचारा, ठीक है ना। अब आप सपोज इसको लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इधर रख दिया, इसको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो आपका मैं कलर का मसला यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको कलर किस तरह से लेना है, ठीक है। कलर का कैसे आप क्या करेंगे। यहाँ पे ये रिमूव नहीं हुआ, तो हम एक काम करेंगे, इसको इधर से रिमूव कर देंगे। समझ गए ना। मैं बीजी रिमूव पे ही गई हूँ, बस ये इरेजर का यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इरेजर थोड़ा संभल के यूज करना होता है, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट ये इरेजर का काम जो है ना, बहुत लाइटली करना होगा। जरा सा आपका इधर उधर देखो, जरा से इधर उधर हो गया, सारा वापस आ गया। हालांकि चैट जीपीटी को फिर से आप दोबारा से प्रॉम्प्ट देखो दोगे ना, तो वो कर देगा। थोड़ा सा उसके पीछे पड़ना होता है। एक ही बार में कभी वो सुन लेता, कभी पता नहीं उसको क्या हो जाता है। बट सपोज इतना ही, वैसे भी हम देख ही रहे हैं। फिर आपने सपोज ये ले लिया, ठीक है।
अब आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना कि आप लोग बैकग्राउंड में कलर जो यूज करते हो ना वो बहुत ही भद्दा यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ज्यादातर ना आप जब कोई इमेज यूज करोगे ना, ये फोटो कलर से ना, यहाँ पे आपको जो आपने इमेज लिया होगा ना, यहीं पे आपको कलर्स दिखा देगा, कभी कभी नहीं दिखाता है, कैनवा में कोई ग्लिच आ जाए तो आप इधर से ये कलर ले सकते हो। और जैसे यहाँ पे जाओगे ग्रेडियंट में, नहीं नहीं, ग्रेडियंट में जैसे ही जाओगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली लाइक ग्रेडियंट का एक कलर सजेस्ट कर देगा। आप चाहो तो इस कलर को रखो या फिर चाहो तो इसका हटा दो, ठीक है। टोटल आपकी मर्जी है। अब हम कुछ करने से पहले इधर देख लेते कि इसने कौन सा कलर लिया है, ठीक है। आप और क्या कर सकते हो? अच्छा हाँ, हमने लेयर का यूज किया है ना, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो कि लाइक ना, आप वही लेयर को वही इसको यूज कर सकते हो, बट अगर आप ये कलर लेना चाहते हो ना, तो ये कलर भी ले सकते हो। जैसे कि, वैसे आप लोगों को सीखना है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा? वैसे ले लेते हो, जरूरत ले लेते हो, जरूरत ले हाँ, लेते हो। और दोस्त क्या करता, हमने लिख के लेके आप लोग को समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? वही समझ आ रहा है आप लोगों को? इंटरेस्ट है ना, सीखना है तो? नींद तो नहीं आ गई? ठीक है, मैं इधर बता रही हूँ आपको, देखो। अब आपको ना ये चीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, बट फिर से मैं बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग सीखो, ठीक है। जितनी बार भी बताना पड़े कोई मसला नहीं है, बता दूंगी। बट आप लोग भी प्रैक्टिस करो, नहीं तो मैं जितनी बार भी बता दूँ कोई सेम फायदा नहीं। आप कलर में जाओगे, कलर पिकर से इसको पिक करोगे, ठीक है। फिर से दिखा देती हूँ, आप इधर कलर में जाओगे, कलर में जाने के बाद ये कलर पिकर लोगे और इससे इसको पिक करोगे, ठीक है। ये कलर आपको मिल गया। अब आ गया दूसरा वाला कलर आप जो लोगे, सॉरी। अब आप ग्रेडियंट में जाओ। अब सेकंड ऑप्शन में आप फिर से कलर पिकर को लो, इधर आओ, आपको मिल जाएगा वो कलर, ठीक है। अब एग्जैक्ट वो कलर आ गया हमारा। आप चाहो तो इसमें ये लाइट कलर है, साइड में डार्क है, एग्जैक्ट वो कलर भी हो गया, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इस बैकग्राउंड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप कलर भी पिक करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका कलर कॉम्बिनेशन धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है। और हमारा मकसद ही है कि हम प्रैक्टिस इसलिए करें ताकि हमारा जो है ना, जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स ठीक हो जाए, ठीक है। जब आप डिजाइन बना रहे हो तो आपको देखो यहाँ पे डिजाइन में वही सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है, कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब आ गया ये। अब क्या आप चाहो तो देखो, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसको उठाओ और इसी को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। बट इससे होगा क्या कि आप इसको तो इसमें डाल दोगे, बट आप जिंदगी में जान नहीं पाओगे कि ये क्या है और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि चीजों को हम खुद ढूंढे और खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको जाओगे, टूल्स में जाओगे, ठीक है। टूल्स में आपको देखो ये शेप दिख जाएगा, रुको यहाँ पे होगा, हाँ ये देखो ये शेप मिल गया, ठीक है। आप इस शेप को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, बट ये शेप मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो ग्रीन ही रख लो या फिर चाहो तो इसको ग्रेडियंट कर दो, क्योंकि अभी ये ग्रेडियंट का जमाना है, मेरे सजेशन में ये ग्रेडियंट में ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये इस तरह से इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसको पोजीशन में जाओ, जाके बैकवर्ड कर दो, ओके। आप चाहो तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो, लाइक इसको आप चाहो तो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप ये मतलब कैन के आधा रखना चाहते हो या कैन के जस्ट यहाँ तक रखना चाहते हो, यहाँ तक, उस हिसाब से आप डिजाइन लोगे, ठीक है। अब यहाँ तक ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक ठीक लगेगा, इतना ठीक लगेगा, ठीक है। ज्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना सही लगेगा, ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा, ठीक है। अब इसको भी, अब इसको भी आपने रखा, ये भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम कैन को, और कैन को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी के एलिमेंट्स। आप चाहो तो ये एलिमेंट्स यहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हो, ठीक है ना। बट क्योंकि आप उठाने लग जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ है,
ये वाली आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, एग्जैक्ट इसी को लेके पेस्ट कर दो, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बस मसला ये है कि आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये कैनवा पे कहाँ पे है। तो आप जैसे कैनवा पे सर्च करोगे ना, वुडन, वुडन क्या था ये, वुडन टेबल, आपको इस तरह का टेबल मिल जाएगा। देखो, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। अब आपके जहन में आएगा, देखो, ऐसे ना अपने पास स्प्लिटिंग का कैसे जाओगे वही निकालना चीज। है मेरा कुछ। क्या नहीं है। क्या निकालने की जेरोक्स, अरे उससे कैसा कैसा निकलेगा, कुछ भी दिखेगी आपसे। अब देखो, देखो अब जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो मेरे को कोई मसला आया क्या? नहीं आया। लेकिन अब जब मैं इसको कैनवा पे सर्च किया तो देखो इसका कलर अलग है। तो अब मुझे ये ग्रीन कलर में कैसे मिलेगा? तो ये जब आप खुद करोगे ना तभी आपके डिजाइन में सुधार आएगा, तब आपको ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तभी आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, अब आ गया इसको हम कैसे कलर चेंज करें। ठीक है, अब किसी के जहन में कोई आइडिया है, कोई सजेशन है कि कैसे इसका कलर चेंज करें? एक तो इधर कलर चेंज करने का ऑप्शन आ गया, तो ये तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, फिर कोई मसला ही नहीं है, इधर पकड़ो कलर चेंज कर दो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ना आए ना, तब मसला आता है कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है और हमें कलर चेंज करना है। तो तब आप क्या करोगे, एडजस्ट में जाओगे, एडजस्ट में जाओगे और इधर से उसको चेंज करोगे, या फिर आप क्या करोगे, इफेक्ट में जाओगे, इफेक्ट में जाके ड्यू टोन का यूज करोगे। ठीक है, हम इसको ही ले लेते हैं खुद के लिए। ठीक है, ताकि क्या हो ना, हम कैनवा से जब लेंगे, खुद से जब करेंगे ना, तो हमारे यहाँ जो डिजाइन है ना ज्यादा अच्छा हमें समझ आएगा कि हमारा चेंजेस हो, कोई मसला नहीं, लेकिन हम उसकी तरह करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। ठीक है, इमेज टूल पे जाओ, देखो यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन आएगा आपको, ब्लर, ओल इमेज को ले लो, थोड़ा सा इसको ब्लर कर दो, हल्का सा, 6 में रख के देखते हैं, ज्यादा नहीं लग रहा है, 9 में रख के देखते हैं। हाँ, इतना ठीक है। ठीक है, इससे ज्यादा ब्लर करना अच्छा नहीं लगेगा। देखो इतना थोड़ा ब्लर हो गया, तो इसका जो शार्प एजेस था ना वो थोड़ा कम लग रहा है। आप चाहो तो थोड़ा सा और भी ब्लर कर सकते हो, मे भी, देखते हैं हम कैसा लगता है। 11 में रख के देखते हैं। ये भी अच्छा लगेगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो उसको। ओके, अब आ गया ये जो पुदीना, पुदीना आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे वही सारी चीजें सर्च करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप मिंट लीफ सर्च करोगे। मिंट लीफ जैसे ही आप सर्च करोगे, देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल देते तो आपको नहीं पता चलता ना कि यहाँ पे क्या है, कैसा टाइप का अवेलेबल है। सपोज आप चाहो तो इस वाले पत्ते को भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, मिंट लीफ का यूज कर सकते हो, इसको ऐसे करके लगा दो, थोड़ा फैला दो, कुछ यहाँ पे यूज करो। देखो इसमें डेप्थ है, देखो इस इमेज में डेप्थ है, दिख रहा है आप लोगों को? डेप्थ है। इस तरह का अगर डेप्थ वाला इमेज आपको मिल जाए ना, तो और बेहतरीन हो जाता है डिजाइन, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, सपोज आपने इसको लिया, और इसको ना आपको क्या करना होगा पता है, इसको और आप अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसमें जाओगे, ब्लर में जाओगे, ब्लर में जाने के बाद इसको ना हल्का सा ब्लर करना है आपको, एकदम स्लाइड ब्लर करना है। ठीक है, सपोज मैंने इसको 9 ही रखा है। ठीक है, ब्लर करना है। इससे आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट पड़ता है फर्क, अभी आपको नहीं समझ आएगा। और ये देखो, मैं अगर डायरेक्ट ऐसा चाहो तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दोगे ना, तो ये जो है ना आपके मेन एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने देखो, आपको ये मैं पूरा डिजाइन बना के नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज इससे पहले जो मैंने किया था ना, आपको पूरा डिजाइन बना के दिखाया था। ठीक है, ये आप खुद बनाओगे, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी यही सेम इमेज, आपको यही इमेज को सेम टू सेम एडिट करना है। ठीक है, एलिमेंट भले ही थोड़े से चेंजेस हो जाए, कोई मसला नहीं, बट आपको ये डिजाइन प्रैक्टिस करना है, और हर एक बंदे को ये डिजाइन डालना है। ठीक है, ग्रुप में, और जिसको जहाँ पे बनाते हुए जो भी मसला आया कल सेशन में आपको पूछना है। ठीक है, समझ आ गई बात?
समझ आ गया आप सबको? क्या बस सारा बस शाहिना को ही समझ आ रहा है, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाशिम और बाकी? अच्छा, कुछ लिफ्ट भी करिए। आयशा आप भी रिप्लाई करें। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो डिजाइन के कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कीप इट सिंपल। इसको सिंपल रखना है क्योंकि अभी ये 2026 है। ठीक है, अब वो पहले के पुराने जमाने के भरे हुए डिजाइन नहीं चलते, अभी एकदम सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन चलते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है, आपको सिंपल रखना है। ज्यादा फॉन्ट यूज ना करें, दो करें तो बहुत अच्छा है, बट अगर कहीं पे आपको तीन करना पड़ जाए तो तीन कर ले, बट इससे ज्यादा यूज ना करें। ठीक है, आपको कलर कंट्रास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपको कलर नहीं समझ आता क्या लेना है कैसे लेना है, तो आप कलर कंट्रास्ट का यूज करें। वो जो कलर पैलेट मैंने आपको बताया था, कलर पैलेट का यूज करें, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह से कलर का यूज करें। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे समझाया कि आप यहाँ पे क्या करें कि इमेज जैसे ही लेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे ही कलर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फोटो में देखो, फोटो में कलर दिखा है तो आपको इधर भी कलर दिखाएगा, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कैनवा पे बहुत सारी सहूलियत है, बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की और सीखने की। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। ठीक है, अपने डिजाइन में एक यूनिक स्टाइल अपना कुछ रखें ताकि लोग आपको ना पहचान सके। आपके ब्रांड में एक ना आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी कैसी आएगी आपके ब्रांड में? सेम कलर, सपोज आप अपना एक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, आप एक एज अ डिजाइनर अकाउंट बना रहे हैं, तो आपका अपना एक कलर होना चाहिए। ठीक है, एक आपका ब्रांड कलर होना चाहिए। जैसे मैंने चूज किया है ये वाला ब्रांड कलर। ठीक है, कहाँ गया मेरा? जैसे मैंने इसको अपना ब्रांड कलर चूज किया, ठीक है, इसलिए मैंने ओपनिंग भी अपने ब्रांड कलर से ही की है। तो आपका एक ब्रांड कलर होना चाहिए। ओके, उसके अलावा क्या होना चाहिए? आप भले ही कस्टमर क्लाइंट के लिए कोई सा भी फॉन्ट यूज करो, बट जब आप अपने लिए फॉन्ट यूज करोगे ना, तो आपके पोस्टर में कोई एक या दो ही लाइक आपका फॉन्ट होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आपका एक सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए जिससे लोग ना पहचान सके कि एक आपका डिजाइन है। ठीक है, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसमें भी आपको सेम चीज का ख्याल रखना है। आपका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए जिससे लोग जान सके कि ये इसकी एडिटिंग है। ठीक है, अब आगे आपका जो डिजाइन है ना, उसकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी वो ये होनी चाहिए कि वो रीडेबल हो। ठीक है, जब वो रीडेबल ही नहीं होगा, फॉन्ट का साइज आप ज्यादा छोटा कर दोगे या बहुत ज्यादा स्पेस दे दोगे या स्पेस खत्म कर दोगे या कॉन्ट्रास्ट नहीं रखोगे। अब सपोज ये ग्रीन, अब ये डिजाइन यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, कहाँ चला जाता है ये? अब मैं यहाँ पे लिखूंगी लेमन जूस। लेमन जूस लिखकर मैंने इसको एकदम बोल्ड, ये तो फिर भी पड़ा है। ठीक है, वही ग्रीन कलर यूज कर लिया। ठीक है, ये तो खैर यहाँ पे रीडेबल है, बट बाज दफा कुछ कुछ डिजाइन में सेम कलर आप लेने पर ना वो रीडेबल नहीं रहता। तो ये तो आप रीडेबल हो जा रहा है। ठीक है, बट मतलब ये पढ़ा क्या लिखा है पता चल रहा है, बट दूर से कोई डिजाइन देखेगा ना तो ये रीडेबल नहीं है। अगर इसके जगह ये कलर आप यूज करेंगे तो ये आपको ज्यादा रीडेबल लगेगा। ठीक है, ये देखो ये कितना रीडेबल है, ये कहीं से भी दूर से भी ये जो कलर है ना दिख जाएगा। तो आपको डिजाइन में इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना है कि आप कलर क्या यूज कर रहे हो, वो रीडेबल होना चाहिए। आपका फॉन्ट का साइज इतना छोटा ना हो जाए कि वो रीड ही नहीं करने में आ रहा है। ठीक है, आप पता चल रहा है आपने सब हेडिंग को बड़ा कर दिया और आपका जो हेडिंग है जो मैसेज है उसी को आपने छोटा कर दिया है, या फिर आपने बॉडी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा छोटा या बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। और ये सारी चीजें आप ख्याल रखें, इन सारी चीजों का ध्यान रखें, तो फिर आपका डिजाइन बहुत बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह।
आप ये धीरे धीरे हम कंप्लीट करें, फिर मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से ईदी कार्ड्स बनाना है, उसका प्रिंट कैसे निकालना है। ग्रीटिंग कार्ड्स भी अगर आप बनाना चाहो वो भी आप इससे बना सकते हो। आप बुके वगैरह बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, बस आप लोग ये जो सिखाया जा रहा है इसको अच्छे से सीखते रहें, तो फिर हम आगे भी इंशाल्लाह सीखते जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? फीडबैक देना चाहेंगे आप लोग? फीडबैक देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है, हासिम भाई को हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली पता है, आप लोग अगर हर नॉलेज को अच्छे से पॉजिटिवली लोगे ना तो एक्चुअली सीखने को मिलता है। और भाई, और किसी को कुछ रिप्लाई करना है? कौन? और आयशा है बस। हाँ, आयशा ने तो रिप्लाई किया, अच्छा शाहिना ने नहीं किया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। और जो आपको होमवर्क मिला है ना, वो जरूर 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 आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अभी ही आपको ग्रुप में ना वो इमेज शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग वो प्रैक्टिस करें, और जो जहाँ पे भी आपको जो डाउट आता है ना वो आप लोग पूछ लीजिए। अगर मैसेज में सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सेशन में मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।